विस्तार से चर्चा की थी। जैसा कि हमने वादा किया था, इस वीडियो में हम सत्यलोक से भी ऊपर की अनोखी दुनिया के बारे में बात करेंगे। विष्णुपुरी, शिवपुरी और परमधाम ये सत्यलोक से ऊपर स्थित 3 अस्तित्व है जहाँ पे आत्माओं का वास होता है। परम शांति सभी दिव्य आत्माओं को आइए चलिए इन अद्भुत लोकों की रहस्यमय यात्रा पर निकलते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे भौतिक जगत पृथ्वी तक सीमित है, सूक्ष्म जगत सत्यलोक तक ही सीमित है। सत्यलोक से परे कारण जगत शुरू होता है, क्योंकि वहाँ पे परम तत्वों की मात्रा पाया जाता है। आपका शरीर चाहे कुछ भी हो, स्थूल, सूक्ष्म या कारण शरीर, लेकिन आप अंदर से एक आत्मा है और ये ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक है। संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा अंततः आपकी वास्तविक पहचान का एहसास कराने के लिए ही है। विष्णुपुरी को वैकुंठ के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है विदाउट एंजाइटी। वैकुंठ माना चिंता रहित। ये स्थान भगवान विष्णु की दिव्य ऊर्जा से निर्मित है। विष्णुपुरी ब्रह्मापुरी की तुलना में 3-4 गुना बड़ा है। यहाँ पर भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और अन्य दिव्य आत्माएं निवास करती है। ये स्थान श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य व्यक्तित्व का भी पवित्र निवास है। विष्णुपुरी में बड़ी संख्या में आत्माएं वास करती है, जिनमें से कोई शिवपुरी की ओर यात्रा के लिए तपस्या करती है। विष्णुलोक भक्ति मार्ग में चलने वाले भक्त आत्माओं का परम गंतव्य है, जो भगवान विष्णु या उनके अवतार राम और श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। भक्ति मार्ग पर चलते हुए जो भक्त अनेक जन्मों तक इस पृथ्वी पर भगवान विष्णु और राम या श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रेम और समर्पण रखते हुए उनके स्मृति में पूरी तरह से लीन हो जाता है, उन भक्त आत्माओं को उनके भक्ति और साधना के फल स्वरूप जनलोक, तपलोक और सत्यलोक से होते हुए विष्णुपुरी की पारलौकिक निवास में प्रवेश करने की विज्ञताएं प्राप्त हो जाती है। ये दिव्य आयाम केवल पवित्र और भक्त आत्माओं के लिए ही है। आसुरी आत्माएं इस आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती है। विष्णुलोक का अपार ऐश्वर्य और अलौकिक महिमा मनुष्यों की कल्पना से परे है। यहाँ का वातावरण, मधुर संगीत आत्माओं को आध्यात्मिक आनंद से भर देता है। हालांकि वेदों में विष्णुपुरी का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन बाद की पौराणिक और महाकाव्य रचनाओं में वैकुंठ का वर्णन विष्णु के शाश्वत और आनंदमय निवास के रूप में किया गया है। ऋग्वेद में भी इसे एक अद्वितीय और प्रकाशमय स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। भागवत पुराण में वैकुंठ को परम पवित्र और पूजनीय क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है। अमेरिकन इंडोलॉजिस्ट एडविन ब्रायन ने अपने किताब कृष्णा द ब्यूटीफुल लेजेंड ऑफ गॉड में विष्णु के आध्यात्मिक निवास वैकुंठ के बारे में, जैसे कि भागवत पुराण में बताया गया है, उसी अनुसार उन्होंने ट्रांसलेशन किया इस प्रकार से। वो कहते हैं कि विष्णु और लक्ष्मी वैकुंठ में क्रिस्टल दीवारों वाली महलों में निवास करते हैं। वैकुंठ के पार्क में इच्छा पूर्ण करने वाली विश फुलफिलिंग ट्रीज पूरे साल खिलते रहते हैं। ब्रायंट इज अ प्रोफेसर ऑफ हिंदुइज्म and has written many books and articles on Vedic history, yoga and Krishna tradition. वो आगे कहते हैं कि वहाँ सुगंधित हवाएं और जल स्रोतों के निकट शहद टपकने वाली लताएं हैं। पक्षियों की चीखें मधुमक्खियों की गुंजन के साथ मिल जाती है और हर जगह शानदार फूल खिलते हैं। विष्णु के भक्त रत्नों, पन्ने और सोने से बनाई हवाई वाहनों में यात्रा करते हैं, लेकिन इस क्षेत्र के निवासियों का मन कभी भी विचलित नहीं होता है, क्योंकि वे कृष्ण में लीन रहते हैं। वैकुंठ के आत्माओं को परम सुख की झलक मिलती है, इसलिए आत्माएं कभी भी विष्णुलोक से नीचे नहीं जाना चाहती है। कारण जगत की आत्माएं निचले आयामों में रहने वाली सूक्ष्म जगत की आत्माओं का मार्गदर्शन करती है। जो आत्माएं विष्णु अवतार के साथ आती है, वे भी पृथ्वी पर जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। विष्णुपुरी में 50% परम तत्व और 50% सूक्ष्म तत्वों का संतुलन होता है। परम तत्व में परम प्रकाश, परम वायु और परम अग्नि विभिन्न अनुपातों में पाए जाते हैं। चूंकि विष्णुपुरी में परम तत्व केवल 50% है, इसीलिए यहाँ पर रजोगुण का प्रधानता होती है और इसी कारण से इसे रज प्रधान के रूप में भी जाना जाता है। शिवपुरी विष्णुपुरी से ऊपर है। वो शिव का निवास स्थान है, जो आकारी रूप में देवी शक्ति के साथ रहते हैं और शिव शक्ति हमारे ब्रह्मांड की परिचालनाएं करते हैं।
इन्हें महादेव भी कहा जाता है क्योंकि वे सारे देवी देवताओं का सृजन भी करते हैं। हमने देखा कि विष्णुपुरी में 50% परम तत्व और 50% सूक्ष्म तत्व रहती है, परंतु शिवपुरी में 100% परम आकाश तत्व रहता है और इसीलिए इसे ग्रेट कॉजल वर्ल्ड, महाकारण जगत भी कहलाते हैं। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आत्मा की क्वालिटी जैसे जैसे बढ़ने लगती है वैसे वैसे ही आत्मा का शरीर या तो स्थूल या तो सूक्ष्म या तो परम तत्व, और परम तत्व में भी परम वायु, परम और उसके साथ परम अग्नि और परम प्रकाश, द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ परम तत्व। तो इसी हिसाब से आत्मा के शरीर का भी परिवर्तन होते रहता है। मोह, माया और अटैचमेंट, सारे तामसिक गुण सब वायु तत्व के बढ़ने से ही आरंभ होता है। मैंने कहा था कि ये स्पिरिचुअल साइंस है, माना कि आध्यात्मिक विज्ञान, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। और ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये आपको कोई भी वेद या उपनिषद में नहीं मिलेंगे, और इसीलिए मैं आप सबसे अनुरोध रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी को भी इसके बारे में डिटेल में जानना है तो हमारे मेन चैनल बापूजी दशरथ भाई में जाए, और वहाँ पे मोर देन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज आर देयर टू गेट मोर डिटेल इनफो। शिवपुरी में पहाड़, नदियाँ आदि सभी परम तत्वों की बनी रहती है। आत्माएं शिवपुरी पर परम सुख में होती है, परंतु परम सुख में लंबी अवधि में रहने के बाद आत्मा परम शांति के लिए तरसती है। द सर्च कंटिन्यूज। इस लूप में भी आत्माओं को दे हैव अ डिजायर टू गो टू हायर रिम्स, क्योंकि परम शांति इज द अल्टीमेट गोल। परम शांति की प्राप्ति के लिए वो निराकार शिव की याद करती है। परमधाम हमारे ब्रह्मांड का सर्वोच्च आयाम है। परमधाम को अमर लोक भी कहा जाता है। निराकारी शिव परमधाम में रहते हैं और शिव हमारे ब्रह्मांड के रचयिता हैं। ही इज द क्रिएटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। आवर सोलर सिस्टम हमारे ब्रह्मांड, इसलिए निराकारी शिव को हमारे ब्रह्मांड का परब्रह्म परमेश्वर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। आत्मा परमधाम में परम प्रकाश से बनी हुई रहती है। परम प्रकाश यानी कि परम तत्व नहीं, उससे भी ऊपर परम लाइट। क्योंकि आत्मा परम लाइट से बनी हुई रहती है तो आत्मा भावातीत होता है, विदाउट एनी फीलिंग्स, क्योंकि सारे भाव परम तत्वों में ही होते हैं। कर्मातीत, सारे कर्म बंधन से मुक्त, क्योंकि सारे कर्म बंधन का रिकॉर्ड पजल वर्ल्ड परम तत्वों के शरीर में ही रहता है। और निराकारी कैवल्य अवस्था परम शांति और परम सुख की अवस्था में रहते हैं। देखिए, अगर आप ये सब बातें पहली बार सुन रहे हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल नेचुरली आ सकता है कि इतने सारे पॉपुलेशंस धरती पे कहाँ से आ रहे हैं। जैसे ब्रह्म कुमारी इसमें कहा जाता है कि सारे आत्माएं परमधाम से आते हैं, तो आप ये कह सकते हैं परमधाम में तो सारे आत्माएं इतने शुद्ध होते, पवित्र होते, तो ये धरती पे आने के बाद ही इमीडिएटली इतना दुख और इतना वाई द कंडीशंस एंड सिचुएशंस दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। तो और फिर हम कह सकते हैं कि पर जैसे हम शिव को हमने कहा कि परब्रह्म परमेश्वर, लेकिन बहुत सारे शास्त्रों में भी लिखा है कि हमारे पास तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, या नाउडेज साइंस इज आल्सो टॉकिंग अबाउट पैरेलल यूनिवर्सेस एंड इट हैज already been established that there are infinite numbers of solar systems are there. तो क्या शिव भी अनंत कोटि है? एंड इफ सो, तो क्या हमारे धरती पर तो 800 करोड़ 850 करोड़ पॉपुलेशन है, तो क्या शिव का नंबर भी इन्फिनिट नंबर ऑफ शिव है? तो हु इज देयर क्रिएटर देन? तो ये सब चीज़ें जो सवाल है, बहुत सारे कन्फ्यूजन है, ऑल दिस विल गेट क्लियर्ड। एंड आप अगर यहाँ तक इस पॉइंट ऑफ वीडियो तक आप रुके हो, दैट मीन्स यू आर ए स्पेशल सोल, एंड irrespective of this channel or any other channel or any other medium, you will get to know the real truth। ब्रह्म ज्ञान के बारे में आपको पता चल ही जाएगा। थैंक यू सो मच। परम शांति।